हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम लोग को बायोलॉजी क्लास 11 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने पहले वीडियो में सेल के बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी, लेकिन इस वीडियो में हम जो है अपने बुक के अकॉर्डिंग जितना भी हम लोगों का स्टार्ट से लेकर पूरा लास्ट तक है उसकी हम बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सेल के बारे में कुछ कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि सेल क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है और किस साइंटिस्ट ने जो है सेल को डिस्कवर किया था, किसने लिविंग को डिस्कवर किया था, किसने नॉन लिविंग को किया था। ये सब कुछ हम आज एक ही वीडियो में जानेंगे। सो आई होप कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बात करते हुए। देखिए, पहले अगर हम बात करें सेल, ये चैप्टर का नेम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये आप चाहे सेल मेम्ब्रेन का बेसिक समझ लें, चाहे आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन का बेसिक समझ लें, ये इन सभी चैप्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन वहां पर इनके टाइप्स और साइंटिस्ट ऐसा कुछ नहीं दिया रहता, बस इनकी इंपॉर्टेंस वहां पर होती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें सेल ये है क्या? मतलब जैसे कि आपके घर के लिए एक सबसे बेसिक चीज क्या है? ईट, ब्रेक, उसके बिना घर तैयार नहीं हो सकता। उसी तरह एक सेल के बिना हमारी बॉडी नहीं बन सकती। हमारी बॉडी को अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे वो नीट हो या कुछ भी हो, क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी किस पर डिपेंड है, बेसिक यूनिट लाइफ के, तो इन सब का एक ही आंसर है कि सेल इन द सेंस जो सेल होता है ये सबसे बेसिक चीज होती है हमारे बॉडी की। हम समझते क्या कि हमारा जब बर्थ हुआ था एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि जाइगोट क्या होता है और उसका फॉर्मेशन कब होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन तब होता है कि जब एक सिंगल सेल से होता है, जब एक सिंगल सेल होता है तो उसी से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जब हमारी मतलब कि जब हमारा फर्स्ट डे था, तो मतलब हमारी बॉडी में एक सिंगल सेल ने जाइगोट का फॉर्मेशन किया था। अब वही बॉडी है, वही इंसान है, लेकिन एज द एज ऑफ एडल्ट एज, मतलब 20-25 साल की एज में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में कैसे आ गए? तो ये हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि मतलब जो हम 1-2 दिन के ऐसे रहे होंगे तो हमारी बॉडी में द सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, बट द प्रोसेस ऑफ अ सेल के डिवीजन से, सेल के रिपेयर से हमारी बॉडी में आज ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स प्रेजेंट है। तो इसका मेन रीजन क्या है? सेल का डिवाइड होना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो एट द एज ऑफ एडल्ट हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल कैसे आ जाते हैं? वो सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करते हैं आपस में। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो एक सेल होता है वो डिवाइड करता है 2 में, और जो हमारे ये 2 सेल होते हैं वो फिर से जो है डिवाइड करते हैं 4 में। इस तरीके से डिवीजन होकर ट्रिलियंस में पहुंच जाता है, मतलब बढ़ते ही रहते हैं। अब जैसे कि हमने जाना कि सेल इसी तरह डिवाइड होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल कैसे आ सकते हैं, मतलब कैसे? तो अगर इसका मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमारी बॉडी में सेल होते हैं, सिंगल सेल भी होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन भी होता है, हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है सेल्स भी डिवाइड होते हैं। एट द एज ऑफ एडल्ट ट्रिलियंस ऑफ द सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये सब होता है। लेकिन ये जो सेल डिवाइड होते हैं ये होते कैसे? देखिए, इसका बेसिक से आंसर है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, जो नए सेल्स डिवाइड होकर आते हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुराने सेल से ही हमारी बॉडी में नए सेल्स जो है आते हैं। मतलब ऑल द न्यू सेल्स इन आवर बॉडी आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी पुराने सेल्स होते हैं हमारी बॉडी से, उन्हीं के प्रोसेस के थ्रू हमारे सेल डिवाइड होकर एक से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनाते हैं। मतलब पुरानी सेल से ही नई सेल का फॉर्मेशन होता है, डिवीजन होता है, नई सेल्स अराइज होती हैं। तो ये था सबसे बेसिक आंसर। अब उसके बाद देखिए, सेल मतलब ये सेल को डिस्कवर किसने किया? एज वी ऑल नो कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सर ने सेल को डिस्कवर किया था, ये हमें अच्छे से पता है। लेकिन जब सर रॉबर्ट हुक मतलब उन्होंने जब पहली बार जब कहीं वो जा रहे थे, तब उन्होंने एक कॉर्क क्या होता है, यहाँ पर मेन चीज आता है कॉर्क एक लकड़ी का ढक्कन होता है, मतलब जैसे बॉटल का ढक्कन होता है वैसे कॉर्क एक लकड़ी का ढक्कन होता है, उन्होंने वो पाया। उसमें उन्होंने डेड सेल
को देखी, मरी हुई सेल्स देखी, नॉट द लिविंग सेल्स। उन्होंने लकड़ी में क्या पाया? सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले देखा था किसने? सबसे पहले देखा था जो है रॉबर्ट हुक। कहीं पर जा रहे थे, उन्होंने सबसे पहले जो है क्या देखा था? जो है कॉर्क में क्या था? डेड सेल्स उन्होंने देखी थी। मतलब सेल को सब, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सेल को सबसे पहले किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा। ये चीज मैटर नहीं करती कि वो लिविंग था या नॉन लिविंग था। उसी के बाद हमारे एक साइंटिस्ट है एंटोन वन लीवेनहॉफ, उन्होंने जस्ट अपोजिट, उन्होंने किसी पेड़ वगैरह में मतलब लिविंग चीजों पे देखा था कि हमारी बॉडी मतलब कि उन्होंने जो सेल देखा था वो जिंदा थी, मतलब लिविंग सेल थी। तो उनको इस चीज से ये पता चला, जब दोनों साइंटिस्ट मिले तब उन्होंने मैसेज करके बताया कि जो हमारे मतलब ऑल अराउंड जो हमारे सेल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कि लिविंग चीजों पर ही पाया जाता है। लेकिन पहली बार जो सर रॉबर्ट हुक ने देखा तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, चाहे वो सेल जिंदा थी या मरी थी वो मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद जो एंटोन वन लीवेनहॉफ सर ने देखा था वो लिविंग, फिर दोनों ने ये चीज मतलब फाइंड आउट करके बताई कि हाँ जो हमारे सेल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लिविंग चीजों पर ही पाई जाती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, कुछ भी हो। अब उसके बाद देखिए हमारे ये जो सेल्स होते हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। अब रोल इन द सेंस कैसे रोल होता है? देखिए अगर हम बात करें सिंपली कि जैसे हम एक प्लेस पे खड़े हैं, मतलब किसी भी प्लेस पर खड़े हैं और उसके चारों तरफ, अब जैसे कि ये टाइम चल रहा है, मतलब ये जो टाइम चल रहा है पेंडेमिक सिचुएशन, यहाँ पर मतलब वायरस कोरोना का मतलब टाइम चल रहा है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर इंसान के अंदर वायरस अटैक कैसे करता है, देखिए बेसिक चीज ये होती है कि हमारी बॉडी में ढेर सारी सेल्स पाई जाती हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया। अब उसके बाद वो जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब सेल्स के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब सामने जो हमारे सामने देखिए वायरस जो होता है अगर वो हमारे बॉडी के आसपास है तो वो मतलब मरा हुआ, लेकिन जैसे ही वो हमारी बॉडी में आकर सेल में इंटर करता है, जब तक वो एक पर्टिकुलर वुमेन के सेल में इंटर नहीं करेगी तब तक वो मरा, वो सेल में जाकर सेल के न्यूट्रिएंट्स लेती है, तब इंसान की डेथ होना मतलब तब इंसान की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था मतलब सेल का रोल। सेल का रोल कैसे होता है? एक वायरस कैसे सेल पर अटैक करता है, एक सेल को जब वायरस अटैक करता है तब सेल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये दोनों यहीं से मिलते हैं। अब उसके बाद देखिए अब सेल के भी काफी टाइप होते हैं, काफी टाइप्स नहीं लेकिन दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, आपको इससे बेसिक समझ में आ रहा होगा कि द वर्ड प्रो मीन्स पुराना, प्रो का मतलब ही होता है पुराना। अब देखिए प्रिमिटिव चीज है, मतलब जो हमारा प्रोकैरियोट होता है ये पुराना टाइप का जो है प्रोकैरियोट सेल होती है, पुराना टाइप का सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। जब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो उसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलिस हमारे जैसे कि माइकोप्लाज्म, मतलब सेल ऑर्गेनेलिस साइटोप्लाज्म हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऑल्सो दो टाइप होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब क्या होती हैं हमारे सेल ऑर्गेनेलिस में आते हैं। और जहां पर न्यूक्लियस होता है वहीं पर ये आते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट, तो सेल ऑर्गेनेलिस और ये सब कहां से उसमें प्रेजेंट होंगे, ये भी एब्सेंट होते हैं। अब देखिए दूसरी साइड अगर हम बात करें अपने यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो हमारा होता है इनमें सारे के सारे जो हमारे मतलब यूकैरियोटिक सेल में मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन द सेंस कि मतलब उसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और क्या हो गया लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ बोथ, ये सब उसमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है और उसमें न्यूक्लियस तभी प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो जो हम लोगों की बॉडी में सेल प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है। अब उसके बाद देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो सेल है ये बेसिकली है क्या। देखिए अगर हम बात करें सेल की तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ये एक स्ट्रक्चरल,
फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट है हमारे लाइफ की, एंड ऑल्सो वी कैन से इन अदर लैंग्वेज ये हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट, इससे बेसिक कुछ है ही नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे मतलब बॉडी में सबसे ज्यादा सेल्स ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी कम, उससे भी ज्यादा पाए जाते हैं हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, जो कि सेल से भी ज्यादा उनकी काउंटिंग होती है। लेकिन ये हम लोग उतना नहीं जानते, लेकिन सेल जो होती है उनसे भी ज्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरिया पाई जाती है काउंटिंग में, क्योंकि बैक्टीरिया भी काफी टाइप की होती है, कुछ हार्मफुल होती है, कुछ यूजफुल होती है। तो ये सब हमारे चैप्टर में है। और फिर हमारी आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? ये 3-4 नंबर का पूछा ही जाता है अगर आप बायो से हैं, और अगर आप नीट का एग्जाम देंगे या बोर्ड एग्जाम देंगे तो सेल थ्योरी पूछा जाता है। सेल थ्योरी है क्या? सेल थ्योरी में किसने दी? स्कैलिन और स्वान सर ने, दोनों सर ने दी थी सेल थ्योरी। अब इन्होंने बताया क्या? जो सेल थ्योरी है इन्होंने बेसिकली सेल थ्योरी को बताया। उसके बाद जो रुडोल्फ विर्चो इन्होंने भी अपना कुछ मतलब कि व्यू दिया। अब अगर आपको ये सब जानना है तो आपको सेल थ्योरी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग प्लीज अपने मतलब कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके बाद जो हमारी सीरीज आएगी, जो वीडियो आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि सेल थ्योरी के ऊपर एक अलग टॉपिक हो, क्योंकि सेल थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इस चैप्टर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो विथ अदर चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर।